आप किसी भी मेडिसिन पे डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं उससे पहले अपने लाइफस्टाइल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लाइफस्टाइल पे काम करके मेडिसिन से बच सकते हैं। Most awaited video of the series is here, stating the reverse gear to diabetes. Hi, I'm Dr. Indopreet, a lifestyle transformation expert and a food and nutrition advisor. And to conclude my series, Getting Rid of Diabetes, here is the last video stating the ways, different methods to give a reverse gear to diabetes. Firstly, I would suggest कि we need to disrupt the trend, the ongoing trend. मैं पहले क्लियर कर दूँ कि ना तो मैं किसी भी थेरेपी के अगेंस्ट हूँ, किसी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ एंड ना ही मैं किसी मेडिसिन के अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी भी मेडिसिन पे डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं उससे पहले अपने लाइफस्टाइल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लाइफस्टाइल पे काम करके मेडिसिन से बच सकते हैं। बिकॉज़ अभी हम ट्रेंड में देख क्या रहे हैं, आपका शुगर लेवल हाई आता है, कुछ टाइम आप शुगर छोड़ देते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा जब हाई आता है यू गो टू अ डॉक्टर, वो आपको कुछ एक आधी टैबलेट देते हैं एंड फिर वो धीरे धीरे बहुत सारी टैबलेट्स, इंसुलिन, फिर ऑर्गन्स ख़राब होना, धीरे धीरे करके एक एक ऑर्गन करते करते एवरीथिंग गोज़ अवे, एवरीथिंग एंड्स विद इट। सो दिस इज़ द ऑनगोइंग ट्रेंड। इसके पीछे रीज़न चाहे जो भी है, तो हमें इसी ट्रेंड को ब्रेक करना है। बिकॉज जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बोला कि स्पेशली टाइप 2 के उसमें अगर हम देखें तो फैट इज़ द मेजर कल्प्रिट, नॉट शुगर। शुगर से भी फैट होगा तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अदरवाइज़ भी अगर फैट ज़्यादा है, अगर हम ओबीज हैं, अगर हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं फ़ैट इज़ द प्रॉब्लमैटिक, फैट इज़ द कॉज। इसके लिए हम लोगों ने कुछ रिसर्चेस भी देखी हैं जिसमें कि पाया गया है कि इंट्रासेलुलर फैट इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि सेल्स के अंदर का फैट बढ़ जाता है। उसकी वजह से ब्लड शुगर, इंसुलिन सब अपना काम नहीं कर पाते हैं, शुगर स्पाइक्स होते हैं और हम अपनी रिपोर्ट्स में हाई शुगर दिखता है। तो सबसे पहले इसी फैट पे काम करने के लिए द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी आप मतलब करते होंगे, जिसको डायबिटीज़ है वो सबसे पहले यही करते हैं कि वॉक शुरू कर देते हैं। सो दैट्स गुड। अगर आप हफ्ते में 3-4 दिन या डेली आधा घंटा पौना घंटा वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, उसको आप कंटिन्यू करें। लेकिन उसके साथ साथ 10 मिनट की स्लो वॉक आफ्टर एवरी मील, 10 मिनट्स की सिर्फ स्लो वॉक, आप ब्रिस्क वॉक नहीं करना है। उससे होगा क्या कि आपका डाइजेशन बेटर हो जाएगा, शुगर स्पाइक्स नहीं होंगे बिकॉज वो बैलेंस होते चले जाएंगे। इसके अलावा PCOS में भी ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर PCOS में जिनको भी PCOS है, अगर वो ब्रिस्क वॉक करते हैं या कोई बहुत फास्ट एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस में प्रॉब्लम आती है। अगर हम स्लो वॉक करते हैं या स्लो एक्सरसाइजेस करते हैं तो हार्मोनल लेवल बैलेंस्ड रहते हैं और वेट लॉस में और PCOS के और भी सिम्टम्स को काउंटर करने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा सेकंड स्टेप इज़ कि हम ज़ीरो फैट फूड खाएं। व्हाट इज़ ज़ीरो फैट फूड? दैट इज़ नेचुरल फूड जो हमें नेचर ने दिया है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें बिल्कुल फ़ैट नहीं है, इसको हम आराम से खा सकते हैं। फ्रूट्स में गुड कार्ब्स होते हैं, उसको हमें अच्छी एनर्जी मिलती है। सैलड्स हमारे फ़ैट कटर्स होते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा सैलड अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लें तो उससे हमारा जो ऑलरेडी फ़ैट है वो कम होने लगेगा। अगर हम इन दोनों चीज़ों को 30% भी अपनी रेगुलर डाइट में डेली बेसिस पे स्पेशली ऐड करें अपने कुक फूड से पहले, तो दैट वुड बी बेटर। उससे हमारा जो फ़ैट ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है वो कम हो जाएगा और हमें जो क्रेविंग्स होती हैं खाना खाने की वो भी थोड़ी कम हो जाएंगी। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ फास्टिंग। यस, फास्टिंग। अगर मैं किसी को भी बोलती हूँ फास्टिंग करने के लिए डायबिटिक्स को, तो वो बोलते हैं नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर अस, हम तो कर ही नहीं सकते हैं, हमें बहुत भूख लगती है। ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। आप पहले समझिए कि फ़ास्टिंग करनी क्यों है। फास्टिंग से अगर हम
कुछ भी नहीं खाएंगे कुछ टाइम के लिए या कुछ घंटों के लिए, तो हमारा जो पैंक्रियाज है उसको काम नहीं करना पड़ेगा, उसको रिकवरी के लिए टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे ब्लड में शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो हम अगर ऊपर से शुगर का जो और इनटेक है वो बंद कर देंगे तो भी हमारा जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड शुगर है ब्लड में वो यूटिलाइज होने लगेगा, थोड़ा इंसुलिन ही उस पर काम कर पाएगा। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। इसके बाद हम इसे कर कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो जो लोग मेडिसिन या इंसुलिन ले रहे हैं वो अंडर सुपरविजन करें। अगर उनको हमारी हेल्प चाहिए आप हमसे भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दिन फास्टिंग करना चाहते हैं, आप सिर्फ लंच फास्टिंग कर सकते हैं या फिर आप एक ईटिंग इंटरवल बना सकते हैं, जैसे सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक खाएं, उसके बाद कुछ ना खाएं। अगर आपको कोई एक हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करनी है तो आप उस दिन पूरा अपना टाइम टू टाइम शुगर लेवल्स चेक करते रहें, और अगर डाउन जा रहा है तो आप उसी हिसाब से अपना इंसुलिन या मेडिसिन की डोज उस दिन के कम कर दें या बंद कर दें, उस दिन ना लें। इसके अलावा द फोर्थ वन इज़ सनलाइट। बिल्कुल फ्री है, बहुत इफ़ेक्टिव है एंड हम इसको बिल्कुल भूल चुके हैं। सनलाइट से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन बेटर होती है, शुगर लेवल्स कम होते हैं एंड बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। 1 या 2 घंटे की सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। एंड इसी के साथ ही आई वुड एंड अप दिस वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ, बट स्टिल अगर किसी को और कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, दे कैन डायरेक्टली मैसेज अस, विल श्योरली रिप्लाई देम। Stay healthy, stay tuned for further information.